أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظीम। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो और सुबह शाम इसकी पाकी बयान करो। वही अल्लाह है जो तुम पर रहमत भेजता है और इसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से अजाले की तरफ निकाले, और वो मुसलमान पर मेहरबान है। जिस दिन वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, इस वक्त इनके लिए मिलते वक्त का इब्तदाई कलाम सलाम होगा, और अल्लाह ने इनके लिए इज्जत का सवाब तैयार कर रखा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, माशाअल्लाह जी, ज़बरदस्त बेहतरीन। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ कारी यासिर नईमी साहब थे जी। कारी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। ये छोटा सा एक तोहफ़ा है, आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर नल ता लगे तो सर माशाअल्लाह, बहुत मिठी आवाज़ है सोनी जी, बड़ी बेहतरीन। बहुत शुक्रिया कारी साहब, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जी। अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं ख़वातीन हज़रात। ये शुरू का जो सेगमेंट होता है, ये थोड़ा सा इस तरह होता है कि मुझे बिल्कुल अचानक आना पड़ता है, किसी को भी आना पड़ता है, क्योंकि शुक्रिया के बाद फिर हम बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान शादमान में आप सबको खुशामदीद। और आज वाकई मैं अकेला हूँ, आज रिदा नहीं है, उनका कोई एमरजेंसी कोई काम नहीं था, तो वो उन्होंने कहा मुझे आज रोज़ा है, तो मैं रुक जाती हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान शादमान इस्लामाबाद गुलाब खान ऑडिटोरियम से आप लोग देख रहे हैं जी, K2 TV के शीशे पे बराह रास्त लाइव। और मैं अकेला नहीं हूँ, लाजमी बात है, मेरे साथ स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं। ये पैम्पर्स देख के मुझे थोड़ा सा कभी कभी परेशानी होती है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला है, अगर पैम्पर है तो अल्लाह ताला औलाद भी देगा, कोई मसला नहीं है। एक लॉन्ग प्रोसेस लेके हम चलने वाली कौम है, सोच हमारी मजबूत होनी चाहिए। तमाम हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की इस पूरी ट्रांसमिशन में आप मुझे बर्दाश्त करेंगे जी। मेरा नाम आरिफ महमूद काजी है और काफ़ी टाइम से आप मुझे देख रहे हैं। और इस दफ़ा जो हमारे हिस्से में दिन आए हैं वो बुध और जुमेरात का है। आज हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े कीमती लोग हैं। हर दफ़ा मैं यही बात करता हूँ, आपको मेरी किसी बात पे एतबार ही नहीं होगा कि यार ये हर बंदे के बारे में ऐसे कहता है। तो हर बंदा अपने हिसाब से कीमती इसलिए है कि जो पैरामीटर्स उसके मतलब बता दिए गए हैं, अगर वो उनको सही तरीके से फॉलो कर रहा है, बेहतरीन तरीके से कर रहा है, तो वही बंदा बेस्ट है। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों तक जितनी खबरें पहुँचती हैं, जितनी आप ये टीवी के आगे बैठ के आप माशाल्लाह जो तज्ज़िये कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, जो खबरें आप तक आ रही होती हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कहा जाता है बावसूख ज़राए से। वो बावसूख ज़राए जो हैं वो माशाल्लाह ऐसे होते हैं कि आप भी परेशान हो जाते हैं कि कैसे हुआ। आप तक जितनी खबरें पहुंचती हैं, आप तक जितनी मालूमात पहुंचती हैं, आजकल तो सोशल मीडिया है, आप सब साफ़ी बने हुए हैं, आप सब अपने तरीके से लगे हुए हैं, जिसको मर्जी गाली दे दें, जिसको मर्जी बुरा कह दें, मतलब आवाम के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन आज जो हमारे भाई और बहनें आई हुई हैं, इनके लिए पैरामीटर्स हैं, इन्होंने सब कुछ देख के चलना होता है। और मैं अगर ये कहूँ कि कल अगर मैंने ये बात की थी कि फ्रंट लाइन के जो वॉरियर थे वो पैरामेडिकल स्टाफ था, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे हालात में जो फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं ना जी, वो आज के हमारे ये मेहमान हैं। क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है इनको, कैसी कैसी बातें सुननी पड़ जाती हैं। और जो अल्लाह माफ़ करे 2 रुपए का आदमी नहीं होता, वो ऐसी बात कर जाता है कि आदमी कहता है कि यार अब इसको बंदा क्या कहे। तो बर्दाश्त, हिम्मत, सच आप तक पहुंचाने वाली जिस मशीनरी का नाम है वो आज हमने बुलाई हुई है। फीलिंग्स उसके भी हैं, जज्बात उसके भी होते हैं,
सुनते वो हैं, बात कर सकते हैं, आम आदमी है, नॉर्मल इंसान है, लेकिन ट्रीट उन्हें किस तरीके से किया जाता है। हर हुकूमत आती है वो अपने हिसाब से उनको ट्रीट करती है, हर हिसाब से लेके चलती है, और फिर हर वजीर, हर मुशीर, हर बंदा जो है अपने हिसाब से ट्रीट करता है। ढेर सारी बातें करेंगे। ख्वातीन हज़रात, मेरे साथ बावर्ची खाने में हमेशा मैं अपनी माँ याद आ जाती है, इनको देखता हूँ, माशाल्लाह इनकी सूरत इतनी मासूम है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग करते हैं। अहमद शेर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज मेरे अंदर कोई शबाज शरीफ तो नहीं आया हुआ? तो थोड़ा फील हो रहा है मुझे। है? नहीं, वास्कट आपने नहीं पहनी वाइट आज के नहीं साथ। पहनी, वो लेके दी नहीं उसने यार, अच्छा नहीं दी, कहते हैं वो उसने फोन नहीं उठाया, सोया हुआ था। अच्छा, चलें कोई बात कैसे नहीं। हैं आप? रोजा अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा गुजरा है आपका? बहुत जबरदस्त और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे साथ स्पॉन्सर्स हैं कोई? जी बिल्कुल, स्पॉन्सर है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति बनाने वाले हमारे अच्छा, साथ स्पॉन्सर मुझे, है। मुझे स्पॉन्सर की लिस्ट दे दीजिएगा, मैंने अगर नाम बोलने हैं तो। नईम चुमिया साहब जी प्लीज। अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल हमारे लिए स्पॉन्सर है कुकिंग के सेगमेंट के लिए, और साथ में सुताश जो अच्छा। है वो डेयरी प्रोडक्ट इनकी तुर्की का लीडिंग ब्रांड है वो अच्छा। है। स्पॉन्सर बोलने, अच्छा मैंने समझा गैस नहीं नहीं, वो उधर से कोई बातें हो रही थी। अच्छा, रेसिपी जो बनेगी, रेसिपी इसकी दो रेसिपी कश्मीर कुकिंग ऑयल में बनेगी। एक तो मिक्स दाल है और दूसरी जो है वो हनी विंग्स, सॉरी स्पाइसी विंग है, सही, चिकन विंग्स है। तो दो रेसिपीज बनेगी हमारे पास। ठीक, दो रेसिपीज हैं जी जी, और दोनों आप बनाएंगे। अगर आप बताना चाहते हैं बता दें। ठीक है जी। क्योंकि अच्छा, जो कश्मीर कुकिंग मेहमान जी, जी, आएंगे सही। हम आपकी तरफ फिर कम ही आएंगे। ठीक है, कश्मीर कुकिंग ऑयल जो है 1962 से जो सर्विसेज दे रहे हैं, किनोला ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, वनस्पति है। पाकिस्तानी कुकिंग करना चाहें, इसके अलावा चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, किसी किस्म की भी आप कुकिंग करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं। और आज जो हमारे पास मिक्स दाल है, मिक्स दाल में दाल चना, दाल मूंग और साबुत दाल माश जो है वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है इसको, और इसमें कुछ भी अभी शामिल नहीं है। इसके लिए मुझे कश्मीर कुकिंग ऑयल 1 कप चाहिए होगा, गरम मसाला, ज़ीरा, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी 1-1 टीस्पून, और साथ में नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2-2 टेबलस्पून, टमाटर 2 अदद और प्याज जो है वो भी 2 अदद चाहिए होंगे। दूसरी साइड पे जो हमारे पास स्पाइसी विंग्स हैं वो तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो विंग्स हैं और स्किन इसके साथ शामिल है। इसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, लेमन जूस, कॉर्नफ्लोर और चिकन पाउडर, दड़ा मिर्च, नमक, ये लगा के इसको मैरिनेट करके रखना है, बाद में फ्राई करना है। यही बेसिक्स विंग्स होते हैं। इसी से फिर आप हनी विंग्स बना सकते हैं, इसी से आप जो है स्पाइसी विंग्स बना सकते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज में फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे जो हमारे पास जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो सुताश हैं, और सुताश का कहना ये है कि तुर्की का लीडिंग डेयरी फार्म में ये जो है ब्रांड है, जो कि 1975 से अपना काम बाखूबी से अंजाम दे रहे हैं। और तकरीबन 78 प्रोडक्ट इनके जो है इस वक्त मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट जो है वो मौजूद हैं, और 10 में से 8 लोगों में 8 घरों में तकरीबन जो है वो इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। बहुत अच्छा मिल्क है, मिल्क फीड, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपने तरीका तो बता दिया कि कैसे। जी जी, हाँ जी बिल्कुल बता दिया। तरीका ये है कि सबसे पहले कश्मीरी कुकिंग ऑयल लूंगा, 1 कप, उसमें प्याज को ब्राउन करूंगा, साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल होगा, और फिर उसके बाद जो मसाले हैं वो शामिल होंगे। दाल ऑलरेडी जो है वो फ्राई है। एंड में जो इसको तड़का लगेगा वो मक्खन का और मलाई का लगेगा। सही, बिल्कुल एंड में लगेगा। गुड हो गया सर, थैंक है यू, सर। बहुत शुक्रिया। मिस्टर साहब, खाद उसे, आबाद उसे, बरियाले उसे, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, मैं ब्रेक लूंगा। मुझे पहले पता था कि ब्रेक का टाइम है, और ब्रेक का बड़ा ज़बरदस्त सा इशारा होता है, वो आप सबको पता ही है। जब ब्रेक के लिए वो कहते हैं, वो यूं इशारा कर रहे होते हैं कि जी ये आपने ब्रेक लेनी है, तो मुझे वहाँ से इशारा आ गया, एक ब्रेक लेंगे। उसके बाद हमारे बड़े खूबसूरत और बेहतरीन किस्म के मेहमान हैं, उनके साथ आज हालात हादरा पे गुफ्तगू होगी, और उनकी निजी लाइफ जो है जी, उनकी अपनी ज़िंदगी, उसके बारे में भी होगी। तो आज जनाब रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के जितने भी माशाअल्लाह हमारे चमकते दमकते सहाफ़ी हजरात हैं, उसको चलाने वाले और सहाफ़त को बचाने वाले, ये सब हमने बुलाए हुए हैं। कहीं पर मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। जी ख्वातीन और हज़रात, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने एक पेपर दिया, उन्होंने कहा जी ये आप लाजमी बीच में पढ़ा करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए
वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले, वो राहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे, इस आग को बुझा दे, वो पानी तलाश कर। वाह जी वाह, मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त शायरी उन्होंने की है, एक्सीलेंट किस्म की शायरी है। ख्वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ गए हैं जी। आज हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं बता दूं जी, कश्मीर कुकिंग ऑयल है जी, और बनस्पति मिचल्स वाले हैं हमारे साथ, उनके काफ़ी सारे गिफ्ट सैम्पर हैं। मिल्क फील्ड्स वाले हैं जी, मुगल स्टील्स, और फिर हाउस ऑफ कलार, यानी हाउस ऑफ कलार का मतलब कलार बनस्पति है जी। और पांडा की कुछ आइटम्स हमारे पास पड़े हुए हैं, और इसके अलावा ग्रीन्स वालों के हमारे पास काफ़ी सारे आइटम्स हैं जी। तिफाल के डायपर्स हैं, और ख्वातीन और हज़रात पकोला एंड बाकी ये आपको ड्रिंक्स वगैरह नज़र आ रही हैं। मेहमान मेरे तशरीफ़ ला चुके हैं जी, मैं अब उनका इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। जिस शख्सियत का मैं पहले इंट्रोडक्शन करूँगा, बड़े ज़बरदस्त आदमी है। आप लोगों के जहन में भी बड़ा सवाल और जवाब होता होगा कि यार अगर हुकूमत या मौजूदा हालात में ये बड़ा अजीब से एक सिस्टम हो गया है, हम लोग बट गए हैं। अगर जो हम लोग हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं वो जियो देख लेते हैं, जो हुकूमत को बनाना चाह रहे हैं वो एयरवाई देख रहे होते हैं। तो ये क्यों इतना ज़्यादा तजाद होता है, ये क्यों इतना ज़्यादा जो है फ़र्क आ गया, इसके ऊपर आज ढेर सारी बातें होंगी। और सहाफ़ी के हैसियत सहाफ़त के आने में क्या ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर जो हम आज पूछेंगे अपने मेहमानों से। तो मैंने जैसे आपको ब्रेक से पहले बताया कि हमारे साथ जनाब आज सहाफ़ती दुनिया के बड़े ज़बरदस्त नाम हैं, उनको हमने बुलाया है। पहली शख्सियत जो है इनसे बड़ा ज़बरदस्त सा तारुफ रहा है जी, और ऐसी ऐसी जगहों पे रहा है कि मैं बाद में ख़ुद बड़ा परेशान हो जाता था कि यार ये इतना हम्बल आदमी है, ये साफ़ी कैसे बन गया है। साफ़त के लिए तो बंदे को थोड़ा सा खड़पैंच होना पड़ता है, थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि यार नहीं, वरना तो हर दूसरा बंदा आ जाए। अनवर रज़ा साहब हैं, इनके लिए मैं भी ताली बजाऊंगा, और आप लोगों ने भी। सर आप माशाल्लाह बड़े मासूम आदमी हैं, बहुत ही मासूमाना किस्म की शख्सियत आपकी। मैं आपके आने पर बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अल्लाह आपको सलामत रखे। अनवर रज़ा साहब हैं जी, सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। उनके साथ मायरा इमरान हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मायरा? नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब। और कल्ब अली मेंबर हैं जी गवर्निंग बॉडी नेशनल प्रेस क्लब के। कैसे हैं आप? नाम भी बड़ा खूबसूरत है, दिल, माशाल्लाह जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। चौथे मेहमान हमारे अभी आए नहीं हैं, तो आप ही से शुरू करूं जी। कैसा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम भाइयों से तो तारुफ है आपका जी बिल्कुल है। कैसा माशाल्लाह। गांव भी देखा है आप? जी बिल्कुल, गांव भी देखा है, वो रोड भी देख ली होगी रोड भी देखी है, और रोड पे आके कॉलम भी लिखा है कि रोड ठीक होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं और हामिद मीर साहब हम गए वहाँ पे, हमने इफ्तार करना था, प्रेस क्लब के हमारे दोस्त थे उनकी, तो हमने वाकई यकीन कीजिए जब रोड देखा बड़ा दुख हुआ। हाँ जी। लेकिन मैंने KPK के बाकी रोड्स भी देखे हैं, बड़ी तरक्याती काम वहाँ पे हुए हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं, लेकिन उस रोड के बारे में जितने हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थी, कम्युनिटी थी, उन्होंने लिखा भी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। और वो इतना बिजी रोड था कि वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है बनना। फिर हमने आवाज़ भी उठाई। अब मुझे अपडेट उसकी आप दीजिएगा कि वो एज इट इज़ ही है, बिल्कुल एज इट इज़ है। उस पर अब देखते हैं। नई गवर्नमेंट, वो तो वफाक में आई है, KP की गवर्नमेंट तो उस वक्त भी वही थी, तो हमने वज़ीर आला को भी कहा, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट भी की कि हम इस रोड पे जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। और मुझे दोस्तों ने शायद बताया भी कि कुछ काम शुरू भी हुआ है, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो रुक गया, नहीं बन सका। एक्चुअली उस इलाके की बदकिस्मती ये है सर कि वहाँ से माशाल्लाह उमर यूब साहब भी हैं, वहाँ से बाकी लोग भी काफ़ी ठीक ठाक जो है। वो हज़ारे का एक बड़ा ज़बरदस्त इलाका है, लेकिन बात वही आ जाती है सर कि मफादात की सियासत, मफादात के सिलसिले, फिर अवाम वगैरह नहीं। आज खुल के बातें करेंगे ना? बिल्कुल खुल के बातें करेंगे, थोड़ी सी मतलब इजाजत है कोई ना? लगी लिप्टिन रखनी हमने, नहीं खुल के रखेंगे बातें आज, करेंगे, खुली खुली बातें करेंगे। अगर हमने ज्यादा खुल के बात की तो आपको ही पकड़ेंगे, हमें क्या है। मुझे ये बताए, ये कौन कौन गया था जी अफ्तार डिनर पे? शहबाज शरीफ वाले, हाँ जी। तमाम बीट रिपोर्टर्स। अच्छा। और इसके अलावा उन्होंने इन्फॉर्मेशन के जो लोग थे वो तो उन्होंने खुद बुलाए हुए थे। अच्छा, क्यों बुलाए थे सर? वो बुलाए थे, बड़ा जो बीट रिपोर्टर्स थे मुस्लिम लीग नून वाले, उनका क्लेम ये था, मैं भी चूँकि प्राइम मिनिस्टर बीट करता था,
जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो उस वक्त ये बीट्स जो हम प्राइम मिनिस्टर किया करते थे नवाज शरीफ को कवर, तो ज़बरदस्ती हमसे ये बीटें छीन ली गई। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने बीट रिपोर्टर्स थे उनको ये बीट्स दे दी, जो एज ए अपोजिशन जमात उसको कवर किया करते थे। तो खैर हमने चूँकि वर्किंग जर्नलिस्ट है और हमें 20-22 बरस हो गए इस प्रोफेशन में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने दे दी। लेकिन वो दिल में एक मलाल सा था सब दोस्तों के, अच्छा। बड़े सीरियस दोस्त थे, जियो में, ARY में, मैं 92 में था उस वक्त, समाज के दोस्त, सब जो दोस्त पुराने थे जो बीट रिपोर्टर थे नवाज शरीफ को कवर किया करते थे। अच्छा। तो वो फिर जब PTI वाले यंग लोग आए, हमें फील हुआ कि यार इन्होंने इस तरह बीट्स ले ली। खैर वो वक्त गुजर गया। अब जब दोबारा वो हम मुस्लिम लीग नून तो किया करते थे, अब लोगों ने गिला किया मरियम औरंगज़ेब से कि आप भी उसी तरह का रवैया रखेंगे जो हमारे साथ माजी में रहा। तो फिर वो शायद गिला धोने के लिए उन्होंने हमें इनवाइट किया वहाँ पे। मुझे लगता है ये पहली और आखिरी मरतबा होगा, अच्छा। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे खिताब किया और उनका कहना था, देखिए जी मैंने अब आपका गिला दूर कर दिया है, खाना भी खिलाया आपको, चाय भी पिलाई है, अफ्तारी भी करवाई है, और अब आपका गिला दूर होना चाहिए। तो वो एक गिला था जो उन्होंने दूर करने के लिए किया। और दूसरा वो चाहते थे कि बीट रिपोर्टर्स के साथ इंटरेक्शन हो, क्योंकि जब वो अपोजिशन में थे तो उस वक्त अपोजिशन हमने बड़ी अच्छी तरीके से उनको कवर किया। तो दोस्तों उनकी भी ख्वाहिश थी ये कि मैं अपने बीट रिपोर्टर्स को बुलाऊं ताकि जो एक खलिश है इनके दिल में वो ना रहे। तो हम 4 बरस के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस गए। अच्छा रहा अफ्तार डिनर। 4 साल तक आप लोग नहीं गए, कोई एक इवेंट रहा। आप समझे होंगे कि वो यूनिवर्सिटी बन गई है। यूनिवर्सिटी बन गई है, उस पर भी बात की, किसी जर्नलिस्ट ने लाइटर मोड में एक क्वेश्चन किया तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप तो उसके स्टूडेंट नहीं हैं उस यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने कहा बातों से नहीं, ये प्रैक्टिकली होना चाहिए। सही। और बड़ा फील हुआ हमें भी, जाके देखा भी हमने कि यार जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं आपको अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बड़ा दुख ये हुआ कि जो ट्विटर पे हुआ कि जी खाबे खुल गए हैं सहाफ़ियों के लिए, हालांकि मोस्टली उसमें वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कवर किया करते थे। हमारी तादाद फिर भी कम थी जो मुस्लिम लीग नून के लोगों की थी। यानी तो इसके बाद भी आप देखिए सोशल मीडिया पे बड़े इस पर तनकीद हुई, वायरल हुई, बड़ा कैंपेन की गई, मैसिव किस्म की कोई प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद हमें वहाँ पे कोई गिफ्ट्स भी दिए गए हैं। हम गए हैं वहाँ पे, अपनी प्रोफेशनल जो ड्यूटीज़ थी वो की, शहबाज शरीफ से क्वेश्चन आंसर किए, मुस्तकबिल के हवाले से, माजी के हवाले से और हाल के हवाले से कि आप इकानमी को कैसे बेहतर करेंगे, क्या आप जो अच्छी खबर है हम जैसे गरीब आदमी के लिए। देखिए ये तो उन्होंने जो 10% रेज किया हो रहा है सर कि नहीं हो रहा। इकानमी के हवाले से उन्होंने एक आला सतह इजलास बुलाया था नेक्स्ट डे, और उन्होंने उसमें कहा था कि मुझे आप जो वर्किंग पेपर है वो तैयार करके दीजिए ताकि मैं माशी सूरत को बेहतर कर सकूं। और उसके लिए ज़रूरी था, उन्होंने कहा पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उनको भी हमने अभी सस्टेन रखना है, बढ़ाना नहीं है, कोशिश उनकी यही है। लेकिन देखिए 10% जो उन्होंने पेंशनर्स को दिया वो एक अच्छा इकदाम था। उन्होंने फौरी इकदाम ये भी किया, आम आदमी देखना चाहता है ये इन चीज़ों को, कि जो उन्होंने कहा कि हर दुकान पे, हर छोटी जगह पे हम स्टोर्स के अंदर एक वो रखेंगे आटा, ताकि लोगों को रमज़ान में वो आटा मिल सके। ये अच्छा इकदाम था। फिर आप देखिए उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की एज ए प्राइम मिनिस्टर कि आप 1 लाख से कम जिनकी सैलरी है उनमें 10% आप इंक्रीज़ कीजिए। इसमें कोई लॉ तो है नहीं, वो किसी को कानूनी तौर पर तो कोई बाउंड नहीं कर सकते थे, लेकिन ये उन्होंने अच्छा किया। फिर आप देखिए आज सुबह 7 बजे, वो 6 बजे बाकी अफसरान को कहा था, 7 बजे वो पहुंच गए मेट्रो के, और उन्होंने कहा कि इसको, और ये आप देखिए काजी साहब कि अगर कोई बाहर से, कराची से या कोई बैरूनी मुल्क से आता है पाकिस्तान, तो कैब उससे 2 से 2,500 रुपये चार्ज करते हैं इस्लामाबाद में आने का, और ये 30 रुपये में अगर वहाँ पे चले जाए मेट्रो तो अच्छा होगा, आम आदमी के लिए अच्छा होगा, आसानी होगी। और फिर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है उन्हें नींद भी कम ही आती है, उनकी कोशिश होती है कि फजर की नमाज के बाद मैं काम करूं। जेन्युइन उनको कोई डिजीज है, वो कम नींद आती है, मतलब रात को सो नहीं सकते, डिजीज है उन्हें कोई, और वो अब ये बीमारी वो बाकी जो रात को सोते थे वो भी सोना छोड़ देंगे अभी जाके, डेफिनेटली अब वो ज़हनी मरीज बनाएंगे अफसरान को जो सोते रहे। अच्छा मायरा जी, आप हादसाती सहाफत में तो नहीं आई ना, आप कुछ करके आई होंगी। एक तो होता है कि हादसाती कोई सोच समझ के, हमारे मुल्क में अचानक वज़ीर आज़म भी बन जाता है बंदा, अचानक मतलब चीजें खत्म भी हो सकती हैं। आप तो अचानक नहीं बने। नहीं जी, अचानक आपकी नहीं। स्ट्रगल होगी पीछे, बहुत बड़ा तकरीबन 15 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो रिपोर्टिंग है वो ह्यूमन राइट्स, सोशल इश्यूज के अराउंड है, बाय चॉइस।
मैं खुद नहीं जाना चाहती पावर बीट्स की तरफ। अच्छा, उधर नहीं जाना हाँ, वो आदमियों के शौक हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कुछ मिलती है खबरें कुछ इस किस्म की? बहुत खबरें होती यहाँ है, सारा अच्छा। कुछ तो आपके ह्यूमन राइट्स और सोशल इश्यूज में ही है, आपके जो बच्चों के रहा है, हालात problems हैं हैं, अभी। हेल्थ जो है आपकी जो है, स्कूल्स हैं, ये सारे असल में तो यही आवाम के मसाइल है ना। ये पावर स्ट्रगल तो हमारा मसला नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग कवर करते हैं जो, और खासतौर पे खवातीन सबसे ज्यादा इन्हीं बीट्स को कवर करती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो जो हार्ट बीट और सॉफ्ट बीट का फर्क है ना, तो खवातीन हार्ट बीट कवर करती हैं बेसिकली, सॉफ्ट बीट कवर नहीं करती, क्योंकि ये हमारे जेन्युइन मसाइल हैं जिनके बारे में बात नहीं होगी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो गई है बात होना, क्योंकि खवातीन जर्नलिस्ट को आपके चैनल पर तो माशाल्लाह बहुत रौनक है, लेकिन बाकी चैनल्स में निकाल दिया गया है। बहुत कंट्रोवर्शियल सी बात करने लगा, वो जो एक प्रोटेस्ट था खवातीन ही कर रही थी, आप तो उसके हक में नहीं है क्या? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से हक में और ना हक में होना जर्नलिस्ट इसको पसंद हम नहीं ना, करते। बहसियत एक है मेरे ख्याल में तो ओपिनियंस हैं। एक दिन आता है साल में, वो अपना ओपिनियन बाहर लेकर आते हैं, हम उससे डिसएग्री भी करते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये एक भड़ास निकालने का दिन उनको अगर आप दे रहे, इतना बड़ा मसला भी नहीं है, हम उसको इतना, बल्कि अगर ये जो औरत मार्च की आप बात करें, तकरीबन पिछले कोई मैंने जब से जर्नलिज्म शुरू किया है मैं हर साल कवर करती हूँ, लेकिन जब वो कंट्रोवर्शियल हुई तो हमारा मीडिया भी ऐसा है ना कि जब कवर करता है जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और लड़ाई हो रही हो और चस्का और मसाला हो, तो जब मसाला आया तो ऐसा मीडिया उस तरफ गया कि जैसे ये अभी शुरू है। तो अब ये है कि हमारा भी कसूर है कि हमने उसको इतना दिखाया कि लोगों में एक अजीब, हमें डिबेट में बहस में मजा आया, हमने एक मजहबी किसी को बुलाया, इंतजार रहता है कि क्या पोस्टर क्या आने हैं। तो ये है, वरना मेरा ख्याल में अगर आप एक बड़े दिल खुले दिल के साथ जाएं तो ओपिनियंस हैं मुख्तलिफ, और उनका अब वो अगर लम्ब से एक लड़की ने पढ़ लिया और उससे भी आगे का उसको राइट्स चाहिए, वुमेन राइट्स, तो वो इसी किस्म के राइट्स होंगे। लेकिन अगर एक गाँव की औरत की बात करें तो अभी तो वो बिल्कुल ही तालीम ही हासिल करने को मांग रही है, या प्रॉपर्टी का राइट ही मांग रही है। कभी मायरा जी ऐसा हुआ कि आपको फील हुआ हो, कभी भी जब हमारे ये इलेक्शंस होते हैं, ये प्रेस क्लब के इलेक्शन में, कभी किसी जगह पर भी कहीं पर भी मद्दे मुकाबल को देखते हुए, ग्रुपिंग तो है, होनी भी चाहिए जहाँ पे, कि मैं क्यों औरत जात इस फील्ड में आई हूँ, इस पे फख्र हुआ है या कभी पशेमानगी हुई है? नहीं, पशेमानगी कभी भी नहीं हुई, क्योंकि सहाफत मेरे ख्याल से वो ऐसी है जो आपके खून में चली जाती है। आप सहाफ़ी है ना, तो बहुत जगह और भी जगह कोशिश की काम करने की, लेकिन सहाफत आपको एक ऐसा एटीट्यूड देती है, रवैया, क्योंकि हम तो प्राइम मिनिस्टर को भी सवाल कर सकते हैं ना, ये आपको कहीं और किसी नौकरी में ये नहीं मिलेगा कि आप इतनी एम्पावरिंग जॉब है ये कि आपको यही बहुत मजा है। हालांकि हमारा आपको पता ही होगा कि मीडिया का जो क्राइसिस चल रहा है, तनख्वाहों का मसला और प्रोटेक्शन के मसाइल और आपकी जॉब की कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, आपको बहुत सारे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पाकिस्तान में आप कहते हैं कि क्राइसिस हो रही है, तबाही लग रही है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन से मैं नहीं कहते, हम क्राइसिस में आ चुके हुए हैं। तो ये सब के बावजूद ये कि आप इसको नहीं छोड़ पाते, क्योंकि एक तो ये कि आप लोगों की जुबान बन जाते हैं, आपको फख्र होता है कि मैं ठीक हूँ, अल्लाह ने जो मुझे बनाया बिल्कुल सही, यानी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे कि खुदा न खास्ता मुश्किलात आती हों, आपको फील्ड में मुश्किलात तो आपको, अगर वैसे आम आदमियों को भी आपसे भी बात की जाए, रिपोर्टर्स आदमी सब यहाँ रिपोर्टर्स ही बैठे हुए हैं, तो उनको भी बहुत मुश्किलात होती है, फिर औरत के लिए थोड़ा डबल हो जाता है, क्योंकि एक सोशल माइंडसेट है, बहुत अब तो बहुत एक्सेप्ट होता है, पहले नहीं इतना एक्सेप्ट होता था, उन्हें नहीं पसंद आता कि मैं चैलेंज कर रही हूँ या मेरा ओपिनियन इतना पसंद नहीं, लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना हमारे यहाँ, जो होती है वो तो चलता है, वो तो है। हाँ, हम लोग अब तो इतनी आदत हो गई कि अभी ट्रोलिंग भी होती है, तो बंदा कहता है चलो करने, तो हम कहते हैं हो रहा है। अब आपसे बातें चलती रहेंगी, कल बेली साहब की तरफ चलते हैं। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज रोजा है, यानी सख्त वाला रोजा है? ये असल में पिछले जो बहुत सारे दिन गुजरे हैं ना हम सब के, वो बड़े टेंशन वाले थे। अच्छा, तो अब ये है कि मैंने अभी अपनी जेब में हाई ब्लड प्रेशर की गोली रखी हुई है, तो मुझे कुछ असरात फील हो रहे थे, अब ये कुछ कर भी नहीं सकता। के अल्लाह खैर करे। हाँ, अब देखिए हमारी जॉब्स मेरे ख्याल से पुलिस वालों से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है अब ज्यादा खतरनाक और मतलब स्ट्रेस, और ये जो पिछले जो टाइम गुजरा है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे कि पता ही नहीं लग रहा था कि कब क्या होगा, और फिर वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, लोग भी मतलब इसमें होते थे कि अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, तो वो जो स्ट्रेस अभी निकला है, लेकिन उसके असरात शो हो रहे हैं। आपको अगले 10 दिन के अंदर 2 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए
ये एक सबसे मुश्किल बात है, ये सिर्फ वो कहानियां जो सर थी हो ना, सकता है निजाम ये सिक्का पॉसिबल है कल बेली साहब, अल्लाह पे आप यकीन रखिए, हो सकता है। चलें अगर पाकिस्तान का नहीं प्रेस क्लब का सदर बना दिया जाए, देखिए, सबसे अगर- पहला काम आप क्या करें? अगर मैं प्रेस क्लब का सदर बना तो सबसे पहले मैं अनवर रजा से कहूंगा, यार 2 दिन आपको मिले, आराम से जाके सो, है ना, मैं इनसे कहूंगा सो जाओ भाई जाके। बड़ी बात, जबरदस्त। क्योंकि ये तो नींद पूरी अच्छा करो ये इनके अंदर भी शहबाज शरीफियत है, यानी ये भी रात को जागते हैं। साहब आप चाह रहे हैं कि मैं मेंबरशिप इनकी सस्पेंड कर दूं? अच्छा नहीं कर, अनवर रजा साहब तो माशाल्लाह जी बड़ा, लेकिन ये कि अगर ये भी रातों को जागते हैं या तो फिर आप लोग तो काफी मुश्किल में होंगे। देखिए हम सब, बात ये है कि सिर्फ प्रेस क्लब नहीं, अगर आप प्रैक्टिकली बात करें गाजी साहब, जिस तरह हमने स्टार्ट किया था कि आपके इलाके की सड़क, हाँ जी, फिर मीडिया के हालात, पॉलिटिक्स के ऊपर नीचे के हालात, सही। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग, ये सारे इश्यूज अगर हम सेपरेटली देखें, इन सब चीज़ों के पीछे एक वाज़े आपको बात नज़र आएगी कि हम मीडिया वाले तकरीबन हर मसले से कनेक्टेड हैं। भाई सड़क बिल्कुल बनाने से हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लोकल गवर्नमेंट बनाए क्यों नहीं बना रही, लेकिन हम कनेक्टेड हैं। सही। अच्छा टेंशन की बात यह है कि आपने इनसे शिकायत की, इन्होंने आपसे शिकायत की, और एक दूसरे से हम पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ये एक स्ट्रेसफुल, हम हर स्ट्रेस में हम लोग तो शामिल हैं ही हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा जो बिल्कुल सबसे सही। बड़ा मसला जो है वो, अगर हम पाकिस्तान की हम बात करें, कि पाकिस्तान में सबसे बहुत सीरियस मसला है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज, तकरीबन हम 1979 तक के लॉज में मिसाल दे रहा हूँ, इतनी पुरानी बात करें, या अंग्रेज तक के लॉज जो बने हुए हैं ना, जी। उन पे ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें तो आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। हल हो जाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक। आधे से ज्यादा। हमारा शेफ है कुक या कहीं चला गया? अच्छा नहीं, नीचे बैठा हुआ, मैंने कहा गायब हो गया, अल्लाह पाक रहम करे, पता नहीं चलता बंदा गायब हो जाता है। हो सकता है। इधर तो अचानक ये होता है। मायरा जी मैं ये कहूंगा कि आप जरा जाके माइक उतार के जाइए वहाँ हमारे बावर्ची खाने में, देखिए कि कुछ है, आपको शगफ है खाने पकाने से? वैसे इससे मैं एतराज करूंगा, इससे मैं इसलिए एतराज करूंगा कि जिस तरह जमाना बदला है, अच्छा, और खवातीन इतनी ज्यादा हमारी, मतलब कि अब फौज में भी और फाइटिंग फोर्स में भी आ रही हैं, तो इसी तरह मर्द काफी सारे ऐसे हैं जो अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। वाह, हम सब में सबसे ज्यादा काबिल कर देनी है। मायरा की जगह आप उन्हें भेजिए किचन में। अच्छा इनको बहुत ज्यादा ये मेरा मतलब नहीं था, बहुत लेकिन अच्छी मतलब बात ये कि ये माइंडसेट की निशानी है कि ये खातून है, ये लड़की है, तो उसको पता ही होगा कि किचन में क्या होता है। जबकि मैं एक दफा अच्छा, अमेरिकन surprising- एम्बेसी गई हुई थी, किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। तो वो वहाँ पर मायरा जी चाय- ब्रेक का मुझे इशारा हो रहा अच्छा, है, चलें। वापसी पे ये किस्सा छोटा सुन सा ले, किस्सा, हाँ जी, ठीक छोटा है, सा ठीक सुना दे। चले यार कोई तो नहीं। वो पानी, वो एम्बेसडर भी थे, हमारे प्रेसिडेंट उस वक्त भी थे, तो वो चाय निकालने के लिए उसको दबा रहे थे, जो थर्मोस होता है बड़ा, तो वो पीछे से लॉक था, तो पहले एक दबाते रहे, फिर दूसरे दबाते रहे, उन्होंने कहा चाय नहीं निकल रही, चाय निकल रही। तो मैंने जाकर पीछे से लॉक को कहा, मैंने कहा इसको इस तरह करेंगे तो चाय निकलेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ओनली अ वुमन कैन अंडरस्टैंड दैट ना, यू नीड अ वुमन फॉर दैट। तो मैंने कहा नहीं, यू नीड अ ब्रेन फॉर ब्रेन गुड, जबरदस्त। अब थर्मोस को खोलने के लिए भी अगर हमें मासी की जरूरत पड़ती है, मासी मीन्स खवातीन की, तो ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। शॉर्ट ब्रेक है जी, उसके बाद वापस आएंगे और ये मजे मजे की गुफ्तगू होगी। रमजान शादबाद। ओ निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल
महफिल में कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है। ये सर उठा ये सर उठा जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठा जो मैं हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। रज़ा रज़ा अब पुल से वजद करते गुजरिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। किसी ने किसी के लिए और किसी ने किसी के लिए और मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जनाब। ये छोटा सा एक तोहफा है, ये आपके साथ जाएगा शफक कुकिंग ऑयल वालों की तरफ से। बड़ी नवाजिश सर, बड़ी मेहरबानी। ख्वातीन और हज़रात, सेशन चल रहा है, बड़ा गर्मा गर्म सेशन है। जहन में बड़े बड़े सवालात आ रहे हैं कि मैं पूछूं। अभी हमारे एक और मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त ओहदे पे हैं। ये वो ओहदा है जो अभी प्राइम मिनिस्टर के उधर भी चेंज हुआ, नए सेक्रेटरी आ गए। सेक्रेटरी का बड़ा किरदार होता है। सारा कुछ अगर मैं ये कहूँ कि सेक्रेटरी करता है तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी, और वाकई सेक्रेटरी कर रहा होता है। और उसके दिल में आए तो अब वो प्रेस क्लब के सदर को तो नहीं पता ना कि क्या हो रहा है। उसके जो दिल में आए, बड़े इल्ज़ाम हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं अभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। खलील अहमद राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, ठीक हो? जी ठीक ठाक। खैरियत है सर? कुछ भी नहीं सी, मैं कि सैकटरी दी जिम्मेदारियां बड़ियां सख्त किस्म दी होंदियां ने, तुसां ते भी सख्ती रही है कदे? देखें, ये आपके साथ सदर साहब बैठे हुए हैं, ये इससे पहले 2 दफ़ा सेक्रेटरी रह चुके हैं। अच्छा। तो मैं भी इनके साथ नायब सदर था, तो मैं इनको देखता था, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें करने में मुझे आसानी हो रही है। सही। उस तरह कोई ख़ास सख्ती वगैरह का मामला नहीं है, लेकिन ये है कि विजिलेंट रहना पड़ता है। अक्सर जो है आपसे गिला रहता है, पिछले साल 32 बंदे बीच में से निकल गए, 29 बीच में ऐड हो गए, 50 निकाल दिए, 100 ये क्या होता है? ये कौन बंदा है जो कंप्यूटर के अंदर घुस के वायरस की तरह चीज़ों को कभी
डाल देता है, कभी बाहर कर देता है। असल में बदकिस्मती से ये एक आप ये कह लें कि हमारी जितनी भी ये साफ्ती बरादरी है, सम टाइम इसमें ये होता है कि ये जो हमारा जर्नलिस्ट पैनल है ये गुज़श्ता मेरे ख्याल में 15-16 साल से बरसर इक़्तिदार है। सही। तो जाहिर है इसके अब आप पीछे नहीं समझते इसको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए? देखें, रेस्ट तो एक ही सूरत में मिल सकता है। इनका इस फील्ड में देखें, ये इन्होंने बहुत सारे कामयाब प्रोजेक्ट किए जिसकी वजह से साफ्ती कम्युनिटी का इनके ऊपर एक ट्रस्ट है और अल्लाह ताला इन्हें हर बार कामयाबी देता है। लेकिन जिस बात की तरफ आपका इशारा है कि मेंबरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं, बड़ा मसला है ये, मेरे जैसे आम आदमी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, और फिर आप तक रसाई भी नहीं है। आप कितने लोगों का फोन उठाएंगे, कितने लोगों को आप जानते हैं? नहीं जानते ना सर। नहीं, उसके लिए हमने तरीकाकार तय किया हुआ है कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली या आंखें बंद करके मेंबरशिप नहीं देते। सही। उसके लिए हमारा ये तरीकाकार है कि हमारी एक कमेटी होती है। कमेटी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा प्रेस क्लब का आइन है, वो बिल्कुल इसकी वाज़ेह निशानदेही करता है कि जब एक बॉडी मुंतखब होके आ जाती है तो बॉडी पे जो इलेक्टेड बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी जो होती है, इसके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि ये किसी भी आमल साफ़ी की, एक वर्किंग साफ़ी की मेंबरशिप कर सकती है। इसके लिए शहर में आपको किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे ग्रुपों को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्स्टिट्यूशन इस हवाले से वाज़ेह गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन जो बात मैंने आपसे पहले एक की कि ये जो जर्नलिस्ट पैनल कह लें या जर्नलिस्ट ग्रुप कह लें, ये काफ़ी गुज़श्ता 14-15 साल से बरसर इक़्तिदार है। तो जब आप लंबा अरसा इक़्तिदार में रहते हैं तो आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, आपके समटाइम आपकी कामयाबियों को भी आपकी नाकामी पेश बस कर दें। तो ये इस तरह हुआ था कि गुज़श्ता हमारे कुछ दोस्तों ने 600-700 लोगों पे ऑब्जेक्शन कर दिया था, जिसमें से हमें पता था कि ये इनमें से भी 400-500-600 लोग जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं और उनका ये अख्तलफी हो रही है। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो ग्रुप्स थे उनकी एक बामी मशावरत से एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी। सही। तो जिसने काम किया हुआ है, तो अभी इस चीज को हम मजीद, अभी जो गवर्निंग बॉडी आई है, अभी जो बॉडी आई है, हमने प्रायोरिटीज बेसिस पे, जो हमारा पहला गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ था उसमें इस मामले को हमने उठाया था। और सेक्रेटरी के पास या सर सदर के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहे किसी का नाम आउट कर दे, किसी का नाम इन कर दे? नहीं, देखें, सदर और सेक्रेटरी भी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली और आईनी तौर पर पाबंद हैं कि उस आइन को वो फॉलो करें जो हमें गाइडलाइन देता है प्रेस क्लब को चलाने के लिए। सही हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक चलना पड़ता है। आपने अभी भी रिसेंटली भी पार्लियामेंट का एक पूरा एक सिनेरियो देखा कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो किया गया, जिसमें आइन की ही पाबंदी की गई और आइन के तहत ही आगे बढ़ा गया। लेकिन जब आप आइन को फॉलो नहीं करेंगे, आइन पर आप उसको उसकी जितनी भी शिकें उनको फॉलो करके आप काम नहीं करेंगे, तो फिर ये होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर ऑब्जेक्शंस भी होते हैं और फिर दूसरे बंदे को समझाने में काफी दिक्कत होती है कि भाई इस मामले में हमें आइन पूरी तौर पर गाइडलाइन फराहम कर रहे हैं, हम कोई भी गैर आइनी काम नहीं कर रहे। इस चीज को आखिरी बात आपको बता दूं कि हम इस चीज को मजीद इस चीज को हम बेहतर बनाने के लिए हमने ये सोचा है कि एक तो हम अपनी पूरी जो मेंबरशिप लिस्ट है इसको हम डिजिटल कर रहे हैं। अच्छा। और साथ ये है कि इस सिलसिले में हम अपने जो बायोमेट्रिक का सिलसिला है वो हम चंद दिनों में इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, ताकि ये जो मेंबरशिप पर उठने वाले एतराज़ात हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइन जर्नलिस्ट होते हैं उनको मेंबरशिप नहीं मिलती और उनका ये कहना होता है कि गैर जरूरी लोगों को मेंबरशिप मिल गई है। इसको हम ओपन कर रहे हैं और इसको बेहतर बना रहे हैं। गुड हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, बहुत काम कर रहे हैं आप साफियों के लिए, ये मुझे पता है, उनकी फैमिलीज के लिए, राशन का भी और बाकी सारा कुछ कर रहे हैं। अब मैं क्या, सबको पता है आप बहुत कर रहे हैं। ये इससे रिलेटेड बात नहीं है, मुझे ये बताएं, ये लास्ट जो इलेक्शन हुआ था वाकई पुलिस ने आके कोई नताइज चेंज कर दिए थे? पार्टी से या ग्रुप से हमारा ताल्लुक हो, हमें ना हक और सच पे मबनी गुफ्तगू करनी चाहिए। बाय गॉड उस दिन मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, रात भर रहा। पहले तो ये हमारे जो दूसरे दोस्त थे वो गिनती के अमल को शुरू नहीं होने दे रहे थे। अच्छा, नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने एक कोशिश की, आउटसाइडर को बुलाया। अच्छा। और आउटसाइडर के जरिए वो चाह रहे थे कि हम बैलेट बॉक्स को उठाएं या वहाँ पे कोई हंगामा आराई करें। अच्छा। हम इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दें। अच्छा। फिर इलेक्शन कमेटी ने सिर्फ पुलिस को बाहर जो हमारा जहाँ पे पोलिंग हो रही थी, गिनती का अमल शुरू होना था, वहाँ पे वो साइड पे बैठे रहे ताकि कोई बैलेट बॉक्स ना उठाए या कोई हुल्लड़बाजी ना करे या कोई हंगामा आराई ना हो सके। जस्ट इसके लिए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया। बाई गॉड ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे कोई इंतखाबी जो नताइज थे उसको तब्दील किया गया। ऐसा मुमकिन है? मुझे बताइए। अच्छा। क्या सहाफ़ी भाई भी मौजूद थे? ऐसा नहीं था। पुलिस आई और नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। मुझे भी ये बताइए, हम
जो इंतखाबी नताइज जनरल इलेक्शंस होते हैं उन पर बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, आइन पाकिस्तान की बात करते हैं, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ऐसा मुमकिन है कि हम दूसरों को दर्ज देने वाले खुद ऐसी कोई बात करें? ऐसा हरगिज नहीं था। वो एक्चुअली देखिए 15-16 साल माशाल्लाह आप हैं, अब तो टैक्स भी पता चल गए होंगे कैसे रिजल्ट चेंज होता है कि नहीं? नहीं, रिजल्ट की जहां तक बात है, वैसी बात एक जनरल नहीं, सी मैं बात बताता हूँ, ये अच्छा। वो टैक्स नहीं है, ये सिर्फ ये वो मैं आपको बताऊँ, आप दोस्तों के साथ राब्ते में रहें, उनकी खिदमत करें, सही। तो लोग तो आपको देते हैं, लोग आपको आपको वोट देते हैं। अच्छा उनको सर, ये इज्जत और एहतराम चाहिए। एक सर जो एक हमारा- साल का टेन्योर क्यों होता है सर? ये पता ही नहीं चलता और इलेक्शन सर पे होता है, लिस्टें अभी प्रॉपर बनी ही नहीं होती, इलेक्शन सर पे होता है। इसको सर 2 साल पे क्यों नहीं आप ले जाते, 3 साल पे क्यों नहीं ले जाते, ताकि जो भी टीम आए कम से कम थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से खिदमत तो कर सके। वो अभी शुरू ही करती है, इलेक्शन सर पे आ जाता है। यानी 1 साल के लिए इतना इलेक्शन, इतना पैसा, इतना सिस्टम, इतना वक्त, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये टेन्योर इसको जो हमारी जनरल बॉडी है वो ही आइन में अमेंडमेंट कर सकती है, तो तरमीम के जरिए ऐसा मुमकिन है। लेकिन बाहर के इलेक्शन के 1 साल के लिए होते हैं। जी नहीं, हमारी जी बिल्कुल ऐसी है। इसको करवाएं ना सर। ये साल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पहले 2 माह तो आपको मुबारकबाद पे गुजर जाते मुबारकबाद की हो हैं, जाती फिर है। आप सिस्टम को आखिरी 2 समझते माह तैयारी हैं, के आखिर लग 2 माह 3 माह आप इलेक्शन की तैयारी में लग Yes. जाते हैं। आपको काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। टोटल टाइम मिलता है, और तो वो 6 आप क्या महीने में करेंगे? उसमें आप देखो ना 3000 से ज्यादा हमारे मेंबर्स हैं जो काउंसिल मेंबर्स हैं, एसोसिएट 1200 के करीब एसोसिएट भी हैं। अच्छा, अब आपने उनको इंटरटेन करना है, रोजाना की बुनियाद पर उनके टेलीफोन कॉल सुननी है, फिर उनके कुछ मसाइल हैं उनको हल करना है, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही। तो ये वाकई वक्त बड़ा कम है, इसमें आपको परफॉर्म करने का वक्त बड़ा कम होता है, आप कर ही नहीं सकते, फिर लोगों की तवक्कुआत आपसे होना बहुत चाहिए ज्यादा ना, है। 2 साल का टेन्योर होना चाहिए इनकी। ये हमारी, हम लोग तो बड़े अरसे से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सर थोड़ी कौन तब्दीली करेगा करनी इसमें पड़ेगी। अमेंडमेंट? जनरल बॉडी सब बिल्कुल लोग हम ही- सब ही कर सकते हैं, Yes, वो इतना मुश्किल और नहीं किसने करना है। है जब सर? सब पे कंसेंसस हो जाएगा तो इसमें जनरल सर बॉडी हम इसको चाहते हैं आराम कि से आप जैसे लोग जो काम करने वाले हैं वो फिर 1 साल के लिए ना हो, कम से कम 2 साल के लिए तो हो, ताकि थोड़ा सा अच्छा साल बाद हमारी दुश्मनियां दोस्तियां शुरू हो जाती है, पता है, इस इलेक्शन की वजह से। अच्छा कायद साहब, ये देखिए ना, अगर आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है प्रेस क्लब के, तो मैं समझता हूँ फिर आपको पूरा साल काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता कि जब दिसंबर आता है तो आप दिसंबर में आ जाएं ताकि जनवरी में आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें। अब लोग बड़े बाशऊर हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों में शऊर बेदार करते हैं, हमें पता है कि कौन सा पैनल जो है वो खिदमत करता है, कौन सा पैनल प्रोपेगेंडा करता है और कौन सा पैनल जो है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो मुझे बताइए 16 बरस से जर्नलिस्ट पैनल अगर कामयाबी हासिल कर रहा है तो उसकी कोई वजह तो होगी। सही। अच्छा, फिर आपने अगर 500 से 600 लोग निकाले इस बुनियाद पे कि शायद जर्नलिस्ट पैनलिस्ट में कोई धांधली करता है, फिर जीत जाते ना इलेक्शन, फिर भी नहीं आप जीते। बिल्कुल ठीक, एग्री सर, एग्री, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है आपके साथ। कल भी अली साहब साफी पैसे लेता है, मैं जनरल सी सर पे इल्जाम लगते हैं, बंदा नहीं, परेशान हो जाता है। पैसे से मुराद क्या है? यानी तनख्वाह तो लेता है ना हाँ, सर? तनख्वाह के अलावा की बात कर रहे हैं। तनख्वाह तो लेता ही लेता है, जो हर दूसरा बंदा उठ के कह रहा होता है लिफाफा साफी, लिफाफा साफी। ऐसे लोगों की मुंह बंद करने के लिए क्या तदारक है? कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान यानी में साफी पैसे लेता है? हाँ लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं। मुझे ये बताइए, सारे आपने नहीं। अपने आगाज में एक कोट किया था, आपने एक जुमला बोला था Warriors। कि अगर आपने हुकूमत बनानी है तो जियो देखिए, गिरानी है जियो yes, देखिए, yes, बनानी है तो मुझे ये बताइए ये क्यों हो रहा है? आप भी समझदार मैं समझ- मैं हैं, मुझे तो- बिटवीन द लाइंस अब आप समझते हैं। अच्छा नहीं, मैं इससे वैसे एक बात ऐड कर दूं गाइस साहब। सर पता ही ये हर बंदा ही कह रहा होता है, मैंने इसलिए आपसे नहीं, पूछा, मैं आप आपकी बात मासूम आदमी है, मैंने इसलिए आपसे पूछा है। मतलब है, बिल्कुल बात सच है, लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला है कि जो अंग्रेज के जमाने के लॉज है ना, मीडिया लॉज, सही। प्रेस काउंसिल से लेके और भी 85 लॉज बन चुके हैं, गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली उन लॉज पे अमल करे। सही। और जो आपने जियो और एयरवाई की या किसी की मिसाल दी है, दूसरी चीज हमारे यहाँ एडिटर का, अखबारों में एडिटर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जो मालिक है वही एडिटर है, उसका बेटा एडिटर है। ठीक, ये चीजें अगर इंप्लीमेंट करें तो चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। डन हो गए सर। कोई ऐसा कानून आ सकता है कि जिसके जरिए ये जो गालियां देने वाले हैं इनका मुंह बंद किया जा सके, इनके ऊपर कोई कानून कानून तो है ना, कोई पीपल शिक ऑफ- लगे, कोई किसी तरीके से, क्योंकि आप देखिए खतरनाक हद तक जहां पे सोशल मीडिया खुल तो गया है, ये डीजी मीडिया आ तो गया है, इसने सर आपकी लगामें जो है ना वो खुली छोड़ दी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन, किसी भी मसले का हल जो है वो लेजिस्लेशन होती है। बदकिस्मती से प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, गुज़श्ता कई अरसे से इस सिलसिले में कोई भी गवर्नमेंट आई है, इससे पहले मैंने 3 गवर्नमेंट्स देखी हैं,
सही। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स थी, फिर नून लीग की गवर्नमेंट्स थी, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट्स आई, तो इन तीनों अदवार में मीडिया से रिलेटेड लेजिस्लेशन नहीं हुई, लेकिन मीडिया पर कदम लगाने से मुतालिक कुछ ऐसे लाज और ऑर्डिनेंस आए जिसकी वजह से मीडिया जो है उसमें तशवीश की लहर आई। आपने एक चीज बताई है कि जर्नलिस्ट पैसे लेता है। मैं कहता हूं जर्नलिस्ट वो जर्नलिस्ट नहीं है जो पैसे लेता है। पैसे लेने से आपकी मुराद मेरे ख्याल में अंडर द टेबल पैसे की बात आप कर रहे हैं। कोई भी आमल साफी है वो अपनी मेहनत की उजरत लेता है, लेकिन अगर ये ब्लेम है किसी पे कि एक लफाफा साफी है या वो रिश्वत ले रहा है या वो अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए पैसे ले रहा है, तो देने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि वो क्यों दे रहा है। ठीक है, इसमें तो जो देने वाला है उसकी तरफ से ऑफर होती है तो वो ले रहा है, लेकिन इस चीज की हौसला शिकनी के लिए ये जो पार्लियामेंट है उस पर पार्लियामेंटेरियन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, जो इलेक्टेड हमारे नुमाइंदे हैं वो इस चीज को महसूस करें, क्योंकि सबसे ज्यादा वो इसकी वो इसकी जद में आते हैं। जब वो पार्लियामेंट में चले जाएं, चाहे वो ऐवान बाला है या ऐवान ज़री है, उनका काम मुल्क हुकूम के लिए लेजिस्लेशन करना होता है। और आपने ये देखा होगा कि मीडिया गुज़श्ता कुछ अरसे से इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इंतहाई साफियों के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हुए हैं इस वजह से कि इनके माशी मसाइल बढ़े हैं, मीडिया हाउसेज में डाउन साइजिंग हुई है। मासवाई आपके चैनल के हम जब भी यहाँ कैंपेन पे आते हैं तो हम इस चीज़ का तज़किरा भी करते हैं कि ये जो मीडिया खैबर टीवी है या खैबर मीडिया हाउस है, इसके मालिक को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इन्होंने कभी हमने यहाँ आके हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। इसके अलावा हमें मेरे ख्याल में हर मीडिया हाउस के सामने जाकर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तो ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर आयद होती है कि वो लेजिस्लेशन करे, वो कानून साजी के जरिए इन चीज़ों का तदारक किया जा सकता है। सही, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। एमएस शेर साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आना चाह रहा था, फिर मैंने कहा नीचे भी हमारे दोस्त बैठे हैं, उनके साथ भी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। तो क्या पोजीशन क्या है आपके पास? पोजीशन ये दाल तो बिल्कुल कंप्लीटली डन है। अच्छा, दाल अभी तक आपने नहीं, मतलब दाल से निकल आई है कोई? दाल चना है और गलने में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा 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 जी, दाल चना और साथ में भी मैं देख रहा था, मैंने कहा उसका कुछ पोजीशन ये मुर्गी हाँ वो ये भी बन गई है। ये विंग्स जो है स्पाइसी विंग्स ये फ्राई हो रहे हैं और ये तकरीबन 10 मिनट में सारे जो है वो फ्राई हो जाए। जबरदस्त। और दाल को जो है ना तड़का लग के वो भी तैयार रेडी है। बेहतरीन हो गया सर। आपने बस फिर आप तो है ना अभी इधर ही? हाँ जी, 6 बजे। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। आपको नींद तो नहीं आ रही? रोजा है ना माशाल्लाह, तो मैंने कहा अगर आ भी रही है तो कोई नहीं, हमारे यहाँ इधर थोड़ा वो है जगह, रेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं हमने, बड़ी जगह है माशाल्लाह। अच्छा यार, वो माइक किधर, माइक है वो गुलदार साहब? हाँ ये चलें, आप इसी शुरू करते हैं। माइक ऑन करें जी। अस्सलाम वालेकुम। ऑन है मेरे ख्याल में, है? हेलो करके देखें। हेलो जी 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 सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है ना? सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है कैसा लग रहा है आज? सर अच्छा लग रहा है। मैं खुद एज अ पठान हूँ। एवीटी खैबर ने जब आगाज़ किया था वहाँ से और आज तक कितने चैनल्स हो गए, तो आज आया हूँ प्रोग्राम में बैठा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा साथ में हमारे अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप भी यहाँ से यानी इस्लामाबाद से, पिंडी से? पिंडी से हूँ मैं। पिंडी से जी। कैसे हैं पिंडी वाले? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है। सर होने और अक्सर उनको होता है, मसला होता है जब बात करें। अच्छा पिंडी वालों का सर एक बड़ा, मैं उनको दाद दें आप पिंडी वालों को, वो इतनी उनके अंदर इतने नखरे ही नहीं, वो सादे से हैं बस। वो कहते हैं यार इलेक्शन कराओ जान छोड़ो। और पिंडी वाले हो सकता है कि 2-3 साल का बना ही लें। आप ये काजी साहब बड़ी जुर्मानी बात कर रहे हैं, जरा इस पे गौर कीजिएगा। इनका इशारा पिंडी के किसी खास से नहीं। अच्छा साथ हमारे कौन बैठी हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्मा नवाज। जी जी अस्मा जी, कौन से चैनल पे होती हैं, कौन से इदारे? मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किया है अभी। अच्छा। तो प्रेस क्लब के साथ ही एसोसिएट हैं, कुछ अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए। जिस तरह अर्ज़ किया राजा साहब ने कि PTI की हुकूमत आई तो बहुत से लोग जिस तरह से बेरोज़गार हुए, तो हम भी शिकार हुए इसके। तो काफ़ी आप मुझे लग रहा है कि PTI से मोहब्बत रखते हैं, काफ़ी सवालों से पता चल रहा था, तो इसलिए। नहीं हम तो देखिए न्यूट्रल हैं, होना भी चाहिए। पिंडी में मुझे आप बस जानवर समझ लीजिए। पिंडी में रहते हैं। आप भी पिंडी से आपको मैं न्यूट्रल हूँ बस, आप ये समझिए। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? नहीं उनको मैंने ऊपर बुलाना था इसलिए वो गए, वो समझ गए थे। कैसी हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहाँ से आप? इस्लामाबाद से? पिंडी से? जी पिंडी से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। सोबिया मुशर्रफ मेरा नाम है। राइट। तो
मुख्तलिफ इदारों के साथ? जी बिल्कुल, प्रिंट मुख्तलिफ मीडिया, इदारों के साथ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? नहीं, प्रिंट मीडिया के साथ काम अच्छा, कर रही अच्छा, हूँ। अच्छा। और अभी इंशाल्लाह रिसेंटली एक न्यूज़पेपर लॉन्चिंग की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं, डेली तामील के नाम से। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। सदाबहार इधर आइए, आप इधर आइए। कुछ गिफ्ट्स हैं, ये हमारे ये मेहमान हैं, इनको दीजिए ताकि ये गिफ्ट्स जो है ना जी। अच्छा ये लीजिए लीजिए, ये जो अभी जिनसे काजी बातें की साहब हैं। मेरे 2 गिफ्ट बनेंगे, आपने मुझे मासी कहा है। आपको मैंने खवातीन नहीं को आपने मासी कहा। कहा आई है। swear मैंने नहीं कहा। मैं आपको रिकॉर्डिंग चेक करवा दूंगी, मैंने प्रोडक्शन भी की है। आपको मैंने खवातीन मासी को कभी आपने नहीं मासी कहा। कहा है। खवातीन को आपने मासी कहा है। अच्छा मैंने आपको मासी जी, कहा है? खवातीन को, ओए, सब ओए, खवातीन ओए, को, मैं इसके लिए बड़ी मादरत चाहता हूं। सब खवातीन ये को। ये भी ले जाएं, ये भी दें। जब अमेरिकन की बात हो रही थी ना इस वक्त, अच्छा काजी साहब मैं बताऊं आपको, जब अमेरिकन की बात की थी ना मायरा ने, उस वक्त वो आपने कहा ना कि वो उसको ओपन करने के लिए पिन कोड अपना लॉक को ओपन करने के लिए किसी मासी की जरूरत है, उस वक्त आपने मासी का नाम उस कहा वक्त तो मैंने जनरल बात की तो थी। हम खवातीन के लिए ये बड़ा होता है कि आप मासी ना कहा अच्छा, करें। हर इतने बार- तैयार होके आए, गिफ्ट भी मुझे एक मिला है, आपने मुझे 2 गिफ्ट भी नहीं अच्छा दिए। हुआ मासी क्या भी है, कह ये रही है। देखिए मर्दों के अंदर भी 1-2 मासियां होती हैं, आपको नहीं पता। बैलेंस हो मर्द को गया। आपने कभी, मर्दों में 6 मासियां होती है, खवातीन का बदनाम है। मर्द जब मासी बनने पे आता है, अल्लाह माफ करे, कितना कितना प्रोटेस्ट कर लेता है। ऐसे ही है। ऐसे ही होता है, एक्चुअली तो उसके आपने अंदर जो मासी बोल रही क्वेश्चनिंग होती की है। थी ना, जो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे, उसमें मतलब हमें थोड़ा सा झलक नजर आ रही थी कि जैसे आप साबका हुकूमत के साथ आपकी मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, तो वो आपके अंदर ना थोड़ा सा पीटीआई का कारकुन नजर आया। नहीं, दूसरे लफ्ज़ में सर मैं कहूंगी कि आपके अंदर एक फुप्पो भी रहती है। और कहीं मासी ने नहीं, ये अब ये दूसरा गिफ्ट भी आपके पास, क्योंकि आगे ये प्रोग्राम चला। देखिए ये लिफाफा होता है ना, फिर अब मुंह ये- बंद करके अच्छा खुशी से लिफाफा ले रही है। ये दूसरा गिफ्ट आपको चला गया जी। ब्रेक का इशारा हो रहा है। कैसा ब्रेक से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। एक तो मैं वाकई राजा साहब की तरह आपकी मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करूंगा कि हमें उन्होंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, तो ये बड़ी बात है इस मीडिया प्रोफेशन में। बिल्कुल ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। दूसरा आपको बताऊं कि लिफाफे से हमने इमरान खान साहब को ये चैलेंज किया था, उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्हें डिमांड की थी कि आप उन जर्नलिस्टों का नाम बताइए कि जो लिफाफा लेकर अगर किसी के लिए कोई काम करते हैं, तो उन्होंने अभी तक नहीं बताया। नहीं बताया है ही नहीं, तो वो क्या बताएंगे। अच्छा पैनल हमारा, अच्छा उसके बाद है, राइट। अच्छा माइक आपके पास है, अपना माइक लीजिए आप, कैमरा उधर कीजिए सर। ब्रेक है ना, उधर ही उधर लें। अच्छा ब्रेक है, उधर लें जी, ब्रेक लें, आपने ब्रेक लेनी है। अच्छा प्रोग्राम का नाम है जी रमजान शादमान, ठीक है। और कैमरा ये सामने है, और 30 सेकंड से पहले आपने ब्रेक नहीं लेनी, 30 सेकंड बोलते रहना है आपने। 30 सेकंड बोलते रहना है। जी जी व्यूवर्स, आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान प्रोग्राम, हम लाइव लेके आते हैं आपके लिए रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए। काजी साहब होस्ट करते हैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी ये प्रोग्राम होस्ट कर सकती हूँ, लेकिन सीट पे काबिज हुए हुए मैं कैसे ये सीट ले सकती हूँ, इसके लिए आप लाइव कॉल कर सकते हैं, मुझे अपनी राय दे सकते हैं। आपसे मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए शाद रमज़ान। जी ख्वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आप सबको जी खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान में। इस वक्त आप देख रहे हैं जी लाइव ट्रांसमिशन है इस्लामाबाद गुलाब खान ऑडिटोरियम से, आप K2 के शीशे पे देख रहे हैं जी। और आज सहाफ़ी भाई हमारे साथ हैं। अच्छा बड़ा मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, खुल के बातें हो रही हैं, कोई एतराज़ नहीं है, कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है कि जिस पे आप कहें कि जी ये बात आपने क्यों किया, ये बात क्यों की। हर तरफ से बात होनी चाहिए, क्योंकि डायलॉग्स ही जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट होता है कि आपने उसी के ज़रिए मुज़ाकरात के ज़रिए करना पड़ता है। ख्वातीन हज़रात, मैं मशर की तरफ जाऊँगा ताकि उधर की पोजीशन मुझे पता चले, और उसके बाद फिर मेरे मेहमानों ने जाना है और बाकी मेहमानों ने भी आना है। अच्छा ये दाल पे आज बहुत जोर है, और चंगी रज के बढ़ाई है दाल काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा बना दी आपने ताकि कोई मतलब सबको पूरी हो। अच्छा ओ अच्छा 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 दोनों चीज़ें बन गई हैं। एक तो ये है कि दाल जो हमने मिक्स बनाई है वो, और साथ में चिकन विंग्स, ये दोनों चीज़ें जो है वो रेडी है। लेकिन साथ में इसको अभी तड़का लग रहा है जो कि प्याज लहसुन का, कड़ी पत्ता और सब्ज़ मिर्च का, सही वो, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी होगी। हमारे साथ जो स्पॉन्सर हैं वो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं, 1962 से सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरा जो हमारा स्पॉन्सर है वो सुताश है, जो कि तुर्की का
डेयरी ब्रांड में लीडिंग ब्रांड है और 1975 से काम कर रहा है। 78 के करीब इनके डेयरी प्रोडक्ट हैं। इनकी जो गायें हैं वो तुर्की से आई हुई हैं या यहीं वाली? जर्मन है, जर्मन है, वहां से ही दूध ये इकट्ठा करते हैं और फिर वही तुर्की पैक से होता दूध है। आता है? नहीं, जर्मन गाय जो फॉर्म है उनका है ना, एक अच्छा, गाय नस्ल। भी बाहर से लेकर गाय आए की तो एक हमारे नस्ल प्राइम है मिनिस्टर हाउस में जर्मन, पड़ी हुई थी। जो जर्मन गाय होती है वो बहुत ज्यादा दूध देती है। अच्छा, वो ज्यादा दूध वो ज्यादा दूध देती गुड हो गया है, इस सर, वजह ये बड़ी जबरदस्त बात है, एक्सीलेंट किस्म का, ये तो दूध पीना चाहिए हमें बिल्कुल। बिल्कुल ये ऐसे क्या ही। है, क्या सर नाम एक दफा लीजिए? सुताश ब्रांड है और अच्छा। मिल्क फील्ड है राइट हो गया, और ये बिल्कुल बस अब रेडी है। ये रेडी सब हो गया सर? जी बिल्कुल थैंक ready यू, है। बहुत शुक्रिया। एक Thank you, दफा sir. दिखा दें सर शहबाज भाई, दिखा दें जो रेडी हुआ है, ताकि फिर ये हमारे chicken- मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला। माशाल्लाह, ये विंग्स हैं जी चिकन जबरदस्त। विंग्स हैं और साथ में जो है वो दाल है, मिक्स अच्छा, दाल। कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब सा है, विंग्स के साथ दाल, बस आज चावल के साथ दाल होता है, चावल के साथ विंग्स होता है। के साथ कुछ और चीज, कुछ लेकिन दाल भी शोरबे काफी- वाला सालन अगर होना चाहिए। आप देखें पिछले हम रमजान शादमान में काफी अरसे से सिर्फ गोश्त, दाल और कीमे ही बन रहे हैं, सब्जी और दालें कम बनाई है। एक दफा शायद निशी ने रमजान सब्जी में दाल बनाई लोग है, कम लेकिन खाते साथ में इसीलिए फ्राई विंग्स रखे हैं Okay. ताकि दोनों ठीक है। जो है वो बराबर। थैंक यू सर, बहुत Thank you, शुक्रिया sir. मिस्टर साहब, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, हमारे मेहमान तशरीफ फरमाए हैं, अभी दूसरे पैनल ने भी आना है। सर 30 सेकंड में आपने सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए, और जो उनका नाम कभी निकल जाता है कभी डल जाता है, इसका सदेबाब 30 सेकंड में आप क्या बताएंगे? ईमानदारी बस जस्ट तो ये कौन करेगा सर? हमने बरसर करना है। इक़्तिदार तो देखें जो मैंने तो पार्टी कहा होती हमने करना है। अच्छा, हमने करना है, बिल्कुल करना अब ये है। गारंटी माजी है में कि भी किया और किसी का, इंशाल्लाह अब भी करेंगे। अब कोई मतलब बिल्कुल नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नेवर एवर। एक दफा मुझे हामिद मीर साहब ने कहा जी मेरा नाम प्रेस क्लब से निकाल दिया उन्होंने। अब ये क्या था, मतलब ये मुझे नहीं समझे, उनका नाम कैसे निकल सकता? नहीं, उन्हें कहीं गलतफहमी हुई होगी। वैसे ये होता नहीं है कि इतना मारूफ साफ़ी हैं वो और उनको पूरा मुल्क जानता है। शायद किसी दूसरों नहीं, ने ऐसे- एतराज किया हो ये साफी नहीं है। नहीं ये तो उसकी कपड़े की दुकान- ऑब्जेक्शन भी जब किया जाता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब किसी मेंबर पर ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन करने वाले को और जिस पर ऑब्जेक्शन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दोनों को नोटिस सर्व करें सही, और सही। उनको बुलाएं। ठीक। अगर जिसने ऑब्जेक्शन किया है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप सुन लें और जिस पर ऑब्जेक्शन हुआ है उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में अच्छा, सुने। दोनों हक पे हैं फिर? नहीं, दोनों हक पे नहीं हो सकते। देखिए, सम टाइम ये होता है कि आज का एक नया ट्रेंड आ गया है कि आप किसी पर भी उंगली उठा सकते हैं, ये साफी नहीं है। सही। ठीक है जी, आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों में कि एक बहुत मारूफ साफियों को बाज़ औक़ात गुस्से में आकर हमारे पार्लियामेंटेरियन भी कह देते हैं आप कहाँ से साफी आप कहाँ हैं। से किसी के कहने से कोई भी बंदा ना लिस्ट से निकाला जा नहीं सकता है हो ना उसको सकता, डाला ना जा डाला सकता जा है। सकता है। जिस तरह सदर साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है, और आपकी जो बात, जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये क्या होगा, आपको इंशाल्लाह 6 माह 8 माह के बाद एक वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी पूरे प्रेस क्लब के सिस्टम में। और हम पूरी लिस्ट को डिजिटल इसीलिए करने के लिए जा रहे हैं कि ताकि हर बंदा अपना कहीं भी बैठे हुए एक क्लिक पर वो अपना नाम भी देख सके और अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी कर सके। सही, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। 30 सेकंड में आप कोई ऐसी बात कर जाएं कि बस वो हम ये समझें कि एक कीमती बात है और उसको हम अपने पास संभाल के रखें। हाँ जी, बस जो अगर मीडिया के हवाले से कीमती बात की जाए तो वो ये है कि मीडिया की जो इस वक्त क्राइसिस है, तबाही है, उस पर बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मीडिया का जवाल होता है तो एक माशरे का जवाल है। क्योंकि इसी में ही हम उन मसाइल की बात करते हैं, इसी में ही हम एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को तालीम भी दे रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, एक तब्दीली ला रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव किस्म की तामीरी तब्दीली भी हम ही ला सकते हैं। तो जो हमारा किरदार है उसको देखते हुए हमारे पूरे माशरे को ज़रूरत है कि इस शोबे को मजबूत से मजबूत किया जाए। तो मेरी बस लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हमें अच्छा लगता है, हम एक दूसरे पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। पैमरा का फोरम है, प्रेस क्लब का फोरम है, आप लिखिए, आपको शिकायत है, हमसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। आप समझती हैं ना कि वो है, ठीक है, मतलब फोरम्स मौजूद हैं, उन्हें ठीक करने की इम्प्रूवमेंट तो हर जगह हो मसावी सकती है सतह ना। पे काम कर रहा है, ठीक है। नहीं, मसावी तो पूरा मुआशरा, पूरा पाकिस्तान नहीं कर रहा मसावी सतह पर, लेकिन ये कि फोरम्स मौजूद हैं, वो फाल इसी तरह हो सकते हैं कि तमाम मुआशरा, लोग, हुकूमत मिलकर सारे जो है ना शोबे की बेहतरी। थैंक यू मायरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़े को सिर्फ 10 सेकंड रह गए क्योंकि भी उन्होंने हाँ जी, बिल्कुल, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसको अकेला प्रेस क्लब या अच्छा, तुसी आम जिंदगी जी भी इतने सीरियस हो?
नहीं जितने इस तरह बैठे हो ਤੁਸੀਂ मैं इतनी देर तो कोशिश कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਖੇਡੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ लेकिन आपके ਤੁਸੀਂ जो ਮੇਰੇ फैसले- कानून ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ देखें हो आइन ते ले जाते हो आपके जितने सवालात हैं वो उनके जवाब आपने बहुत सवालात इस नोयत के हैं कि वो Serious एक nature आपके जितने भी व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे, जर्नलिस्ट देख रहे होंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सीरियस नोयत का है, उसका जवाब भी सीरियस नोयत। वाह जबरदस्त। कलबेली साहब घर में किसकी इजारादारी है? देखिए जी, ये तो जितने बड़े बड़े फैसले हैं वो तो मैं करता हूँ कि अब वजीर आजम कौन बनेगा, ट्रम्प का क्या होने वाला है, क्या हुकूमत है। जितने छोटे मोटे फैसले होते हैं ना कि घर में क्या पकना है, क्या चीज सेट होनी है, क्या कपड़े हैं, क्या है, मैंने कौन सी कमीज पहननी है, वो मैंने सारी अपनी वाइफ को दिए हैं। कितनी खूबसूरती से आपने बता दिया कि मेरी क्या पोजीशन है। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ गिफ्ट्स हैं सर, ये जाएंगे आपके साथ फॉर्मी वालों की तरफ से। सर ये आपके लिए, भाभी के लिए गिफ्ट है, ये एक आपके लिए है जी, थैंक यू मायरा जी। एंड ये कलबेली साहब, आपने कल से काम ये भी करना है कि कुकिंग भी खुद करनी है। जी जी, वो मैं कर लेता हूँ, ये तो बड़ा काम है ना, ये तो बड़ा काम है, मैं करता हूँ। हाउस ऑफ कल्लार वालों की तरफ से ये राइस आपके साथ, सर ये पांडा की तरफ से आपके साथ जाएगा, छोटा सा तोहफा है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम है या नहीं है मुझे बता दें। ले वही, अच्छा ये ब्रेक का भी इशारा किस तरह करते हैं, यूं यानी अगले को खत्म कर दो वही इस तरह ख्वातीनों। अच्छा नहीं, ब्रेक कौन लेगा? माइक पड़ा हुआ, माइक आप ही लें। आप ये इलाका कौन सा है आपका? खतरनाक इलाका है, खतरनाक इलाका है। नहीं बता दें। गुजरात। गुजरात है तो पंजाबी में ब्रेक ले लें। मैंने कौन सा वहां से आपको कहना है कि काफले लेकर आए। काफले भी तैयार होते हैं हर वक्त। आप ले पंजाबी में ब्रेक। पंजाबी च ब्रेक लवीए जी। हाँ। पठान जड़े ने एंकर ने ते पंजाबी मेहमान आए ने। वैसे पंजाबी बड़े मेहमान नवाज होंदे ने, आंदे ने रोटी शोटी खा के जाओ। हम भी यही कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। की पकाया है तुसा? दाल पकवा ली है। दाल रोस्टेड दाल। अच्छा, रोस्टेड किस्म की दाल है, तड़का लग रहा है उसको। मुख्तलिफ है। तुर्की तो मजा जड़ियां प्राइम मिनिस्टर ने वेचिया सन, तुर्की चली गई सन मजा। इस वजह तो चलो मेरे अपने मेहमान ने, बल्कि मेरे घर दे तुसा मेहमान बुलाए ने। इंशाल्लाह दोबारा भी इन्हों दावत दियो। बहुत अच्छा लगे आके हम सबको। फिर उर्दू मिक्स हो जाती है, हुण इत्थे आ गए ना, इस वजह तो। शादमान रमज़ान देखते रहो, यकीनन तुहानू पसंद आ रहा है। इस वजह तो दोबारा मुलाकात करनी है एक छोटे जे वक्फे तो बाद। शादमान रमज़ान। जी ख्वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको जी वेलकम बैक। वक्फे के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। हमारे साथ मेहमान और भी तशरीफ़ ला चुके हैं और डिश भी जो है वो तकरीबन बस डिश आउट हो गई है और मेहमान भी हमारे पास इन हो गए हैं जी। ख्वातीन और हज़रात, आज हमने जिनको बुलाया था, अगर नीचे भी आप देखें तो हमारी जर्नलिज्म बरादरी जो है जी, सहाफ़ती बरादरी के जो हमारे बहन और भाई जो माशाल्लाह एक्टिव हैं और रहते हैं, उधर प्रेस क्लब में भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, उनको हमने बुलाया था कि आज हमारे साथ बैठ के वो थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। एक वतीरा है K2 TV का, ये उसने एक रस्म, एक रिवाज, एक दस्तूर, एक कल्तूर, एक तहजीब को उसने ज़िंदा रखा हुआ है कि जिनको सब फरामोश कर देते हैं उनको हम ज़रूर बुलाते हैं। मैं साफ़ियों के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये तो माशाल्लाह हर वक्त इन रहते हैं। मैं बाकी भी आपको बता दूं कि जो हमारे ऐसे आर्टिस्ट जो इस वक्त खिता पोटवार से बेचारे बिल्कुल उनको सरकारी टीवी ने आउट कर दिया है, वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहते हैं। हम उनको गाए बगाए याद करते रहते हैं। तो बात जो है जी वो तवील हो जाएगी। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इनसे बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें रही हैं और तकरीबन हर साल ही रहती है और मैंने देखा है हर साल में इनमें कोई तब्दीली नहीं आई, ये बिल्कुल एज इट इज हैं। अब मुझे नहीं पता इंटरनल कोई अगर कोई चीजें चेंज हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता। एक्सटर्नल जो है अब्बासी साहब बिल्कुल इसी तरीके से हैं। आबद अब्बासी साहब के लिए ढेर सारी तालियां। सर वही स्टाइल है, वही स्टांस है, वही बस माशाल्लाह चेंज नहीं किया आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया कायद साहब। कायद साहब, बंदा आप अगर लाइफ के अंदर इंटरेस्ट रखेंगे तो फिर लाइफ का इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। लेकिन आप भी माशाल्लाह जो है ना, आज भी 16 साल के जवान ही लग रहे हैं और कभी कभी इस पे तालियां बजाइए प्लीज, मैं बहुत खुश हूँ।
इसमें खुशी महसूस होती है। कभी कभी ना आप वो जनाब कैप पहन के 60s में चले जाते हैं, 60s मैं देखता रहता हूँ आपको, और कभी जो है ना मुड़ के आप देखें ना मुंडा मुंडा लग रहे हो, आज फर्स्ट क्लास है, और रमजान भी, रमजान के और चेहरा आपका शाश चेंज करना पड़ता बंदा इतने रोजे रख ले ना 10 12 14 15 मतलब अगर कंटिन्यूटी रहे तो इतना चेहरा वैसे चमकना वैसा बड़ा मुश्किल काम होता है, नहीं, क्योंकि मैं- साई नहीं आ रहा होता मानो। नहीं है, अच्छा रख रहा हूँ आजकल। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, इनके साथ तो यही एक प्यार और मोहब्बत का सिलसिला है। हमारे साथ जनाब न्याई साहब हैं, मैं इनको देखते ही समझ गया था ये बंदा नॉर्मल नहीं है। ये लाजमी किसी ऐसी जगह से इनका ताल्लुक है, और जब इन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की तो मैंने कहा देखा न्याजी भाई हमारे जनाब सीनियर नायब सदर RIUJ जनाब इजहार खान न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। अल्लाह आपको सलामत रखे। और उसके बाद जनाब हमारे साथ मैंने कहा जी वो हमारे जितने भी एरियाज हैं, अब जैसे गिलगित बल्तिस्तान है उसमें हुंजा बड़ी खूबसूरत जगह है, और हुंजा की जहाँ पे माशाल्लाह आप देखें वेदर और मौसम बहुत अच्छा है, खुराक की चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। इसी तरीके से हमारे बाकी एरियाज भी हैं, और वहाँ के साफ़ी जो हमारे भाई हैं माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, और हमसे तकरीबन 10% ज़्यादा सच बोलते हैं। हम 10% पी जाते हैं, ये 10% ज़्यादा सच बोलते हैं। तो आज जनाब हुंजा से हमारे साथ हैं गुलामुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। और मैं अगर आपको बोलूं जय घालन, मम्मी शोनस तुम ठीक हुआ तुम हाँ, हुआ बस इससे ज्यादा आगे नहीं है मेरा। कैसे तो हमारे यहाँ 6-7 ज़बानें बोली जाती हैं, और अक्रॉस द बॉर्डर भी बोली जाती है, इंडिया में भी बोली जाती हैं। जो अच्छा। ज़बान मैं बोलता हूँ संस्कृत से जुड़ी हुई है और पुरानी ज़बान है। अच्छा, किनारा पुरानी ज़बान ज़बान आप जो आपको थोड़ी बहुत आती है। राइट हो गया। अच्छा, आप माशाल्लाह प्रिंट मीडिया से, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हाँ, मैं मीडिया, इनिशली जंग ग्रुप से मेरा ताल्लुक रहा है कराची में। 10 साल मैंने कराची गुजारे हैं, अच्छा। और 10 साल इस्लामाबाद में हो गए, तो 50-50 अब तक। कैसे लोग हैं ये? अच्छे कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं, है। मैं उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जंग ग्रुप वाले, ग्रुप हाँ ठीक है। आजकल तो मैं ARY के साथ हूँ, लेकिन जंग ग्रुप के साथ मैंने तक ओए होए, ये क्या कर दिया आपने? ओए होए होए होए, उनको अच्छा बताया चांस मिल आप गया कहाँ से आ इसका, रहे हैं? उनको अच्छा चांस मिल गया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है मैं भाई, अब जंग ग्रुप से ही मैं ARY आया था, तो अच्छा। मैं जियो इस्लामाबाद था अच्छा अच्छा आज से अच्छा, 5 साल अच्छा। पहले। तो ये जो आजकल चल रहा है, ये जो इट उस वाला वैर जो है, बस देखिए लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट भी होते हैं। मैं चूंकि देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया 2002 में, तो मैं इंटर्न आया था इस फील्ड के अंदर, जंग ग्रुप के साथ था। उससे पहले मैं अखबारात के साथ मुंसलिक रहा हूँ कराची में। सही। लेकिन ये कि दुकानें अपनी अच्छा, एक बात मुझे दिल से बताइएगा, आपको मजा काम करने का मजा प्रिंट मीडिया में आया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया? वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि प्रिंट मीडिया में कम से कम 4-5 साल काम करें, अच्छा, और उसके बाद से आगे अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। खबरों के हवाले से शुद्ध बुद्ध आपको होना लाजमी है। होना लाजमी है सर। भाई साहब, ये आर्टिस्ट के लिए भी कहा जाता है कि अगर उसने अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो वो पहले रेडियो करे, रेडियो से सीखे उसके बाद। तो इसी तरीके से साफी के लिए भी पहले जो है प्रिंट मीडिया में आना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में आना, ये ठीक है सर? मेरा ख्याल है जो जीडी ने बात की है वो अच्छी बात की है, क्योंकि आप जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, बुनियादी तौर पर जब चाहे आप सब एडिटर हो चाहे आप रिपोर्टर हो, आपको लिखने पढ़ने का और जो खबर बनाने का और खबर को ठीक तरीके से उसकी सुर्खी निकालने का जो हुनर अखबार आपको देता है, मेरा ख्याल है वो उस तरह जाकर आपको कहीं और नहीं मिल पाता। आप जब सीख कर जाते हैं तो फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह आपकी सुर्खी चमकती है। जितने लोग ऑलमोस्ट पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह जिस कदर इस वक्त जो लोग सीनियर पोस्ट में बैठे हैं, सारे के सारे अखबार से गए हैं, और उसमें आपको उस्ताद बड़े अच्छे मिल जाते हैं। आप जो खबर जब बना रहे होते हैं ना, तो आपको कई बार वो दुरुस्त कराते हैं कि इस खबर के अंदर ये चीज़ मिसिंग है, इसको ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे करना है, और उसकी खबर की हाउ नाउ जो है ना, वो आपको अखबार बहुत बेहतर तरीके से भेजा। अब तो मुसाबकत की दौड़ है, मुसाबकत की दौड़ के अंदर चूंकि कंपटीशन की दौड़ के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसने पहले खबर जो है ब्रेक करनी है, टिकर किसका पहले चलना है, तो फिर बहुत सारी खबर बाउंस भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हकायक से अटकर भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खबर के साथ। अच्छा, ये अभी ये गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में मैंने देखा सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया, और खुदा जानता है कि मैं पाकिस्तान के या बाहर के तकरीबन सहाफ़ियों को जानता हूँ, लेकिन इस दौर में कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको मैं नहीं था जानता।
वो कहाँ से आए? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, वो किसी पूरे सर्कल को लेकर चलते हुए आए, उन्होंने वो सारे पैरामीटर्स पूरे किए, वो आए कि अचानक बिठा दिए गए थे? जो यूट्यूब के ऊपर या बाकी जगहों पर देखें तो बड़े बड़े फॉलोअर्स भी हैं उनके, लाखों के हिसाब से चल रहा है, ये लोग भी साफी हैं? कायद साहब, एक तो तुम सारे लोगों ने जानते हो तो काफी पुराने हो, तो इस लिहाज से मैं कहता हूं कि ज़ाहिर जब एक्सपीरियंस मतलब ये इंपोज किए गए साढ़े उत्ते बिठाए गए नहीं, ये चक्कर सोशल मीडिया देखना वो आपका स्ट्रीट सर, जर्नलिज्म घूमता हूं ना, ऑन कर रही है। है सिटीजन जर्नलिज्म की तरफ जब जाते हैं तो उसमें रोक टोक नहीं है आपके। अगर आप 2 बिलियन आपके फॉलोअर है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जर्नलिज्म के अंदर अकाउंटेबिलिटी है, जर्नलिज्म के अंदर आप ऐसे तमाम तरीकों के साथ चलते हैं जो आपको कानून और आईन ने मुहैया की होते हैं। सही है सर। सोशल मीडिया की खबर में और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर है उसमें क्या फर्क होता है? दोनों दे रहे होते हैं, मुस्तनिद कौन सी है? देखिए, आप और मैं जब खबर करेंगे उस पे आपका इदारा आपको अकाउंटेबल कर सकता है, उसमें आपकी ऑडियंस आपको अकाउंटेबल करती है, उस पे आपके इदारे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है तो पैमरा, अगर प्रिंट मीडिया से वाबस्ता है तो प्रेस काउंसिल, ठीक है? तो एक मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिज्म है। और अगर हम खबर गलत करते हैं जिससे किसी की तहजीक होती है, किसी की तौहीन होती है, तो वो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, उसके लिए बाकायदा कानून मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि आप खबर करेंगे तो आपको कोई छोड़ देगा, आप कहेगा नहीं। हर शख्स जाता है, कहता है कि भाई इसमें जो है ना मेरी इज्जत यहाँ तक उसकी हुई है तो वो कोर्ट जाएगा। सोशल मीडिया के अंदर ये है कि आप जो चाहें लिख दें, जो चाहें कर दें, अकाउंटेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर कम से कम। लेकिन अभी लास्ट शास की तरफ गए थे, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बेसिकली फिक्स करने की कोशिश की थी। तो फिक्स करने का मतलब आप समझते हैं कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर आप किसी को चाहते हैं कि दीवार में चुन दिया जाए तो वो उसको आप चुन लेंगे और बिला वजह उठा के 6 माह कैद में डाल देंगे, बिला वजह इंक्वायरी के बगैर उठा देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं, इस मामले में हम ये चाहते हैं कि आप अगर कोई कानून लाएं उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं और उसके अंदर पूरा ब्रेन यूज हो, उसके अंदर आपकी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर आप उसको सामने मत लाएं, जिसके नतीजे में देखें अब सोशल मीडिया सिर्फ मीडिया का टूल नहीं है। सोशल मीडिया पाकिस्तान के हर एक सिटीजन के लिए है जिसके पास एंड्रॉयड फोन है और वो उसको इस्तेमाल करता है। इस लिहाज से सबकी आवाज है, सबके लिए इज़हार राय है, सबके लिए। मैं चूंकि इस लिहाज से बात करूंगा कि चूंकि हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा काम जो है वो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, उनके मसाइल के हल के लिए काम करना है। और ये लेजिटिमाइज जो एक बॉडीज़ हैं, ख़ासकर रावलपिंडी इस्लामाबाद जो चूँकि जुड़वां शहर है, जुड़वां शहरों की सबसे बड़ी सहाफ़ती तंजीम रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि वो लोग जो फील्ड के अंदर काम करते हैं, जो माशरे के अंदर मसाइल की निशानदेही करते हैं, चूँकि माशरे जो मीडिया को एग्जैक्टली जो कहा भी जाता है कि वो माशरे की आँख है, कान है, और वो देखता और सुनता है, उसको लिखता है, फिर वो निशानदेही करता है ताकि अरबाब इख्तियार उस पर कोई एक्शन लें जिसके नतीजे मसला हल हो। तो हम ये चाहते हैं कि अपने जर्नलिस्टों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके मसाइल का हल हो, उनके जो इदारे खासकर तनख्वाहें अदा नहीं करते तो हम उनके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएं जिसमें वो हम उनकी तनख्वाहों की अदायगी प्रॉपर रहे और वो खुशहाल जिंदगी की तरफ जा सकें। गुजारें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ब्रेक का इशारा हो रहा है और न्याजी साहब से मैं तड़प रहा हूँ गुफ्तगू करने के लिए। जो ही मैं उनकी तरफ आता हूँ तो मुझे इशारा हो जाता है जी कि आपने ब्रेक की तरफ जाना है। ख्वातीन और हज़रात, एक शॉर्ट ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं और फिर हम ढेर सारी वो बातें करेंगे न्याजी साहब के साथ जो हम हुकूमत में नहीं कर सके। जी ब्रेक। जी ख्वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर जी अब ब्रेक के बाद आ गए हैं। टाइम मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी हादसाती सी खबर सुना दी भाई, कहता टाइम ही कम है आपके पास। ये वाहिद मौका है जो मैंने दिल चाहा कि मैं उसको गले लगाऊं या उसको मैं बुरा भला कहूं, समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेहमान मेरे साथ ऐसे बैठे हुए हैं जिनके साथ मेरा दिल चाहता है कि अफ्तारी के बाद तक भी मैं चलता रहूं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। न्याई साहब हमारे साथ हैं, नायब सदर जनाब RIUJ सीनियर नायब सदर हैं इज़हार खान न्याजी साहब। न्याई साहब थैंक यू, आप आए, आपने टाइम दिया। आपके चेहरे की मुस्कुराहट पे मैं सदके में वारी में कुर्बान। बहुत शुक्रिया सर आपका। ऐसे होना चाहिए बंदे को, जर्नलिस्ट भी हो, अगला देख के डर भी रहा हो मारे और वो स्माइल भी दे रहा हो। सर क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा सर, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? ये सुना है कि बड़ी ले दे हुई साफियों के हवाले से, पिछली गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियां रही बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि
ये इदारे और सहाफ़ी महफूज हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमेशा से सहाफ़ियों ने सफ़र किया है। ये पहली जो हमारी गुज़श्ता हुकूमत थी जिसे मुझसे भी मंसूब किया जाता है तो इसमें मैं अक्सर ऐसा नारा भी सुनता था कि 1 रुपए के 2 न्याजी। मैं प्रेस क्लब के अंदर बैठा होता था और वो बाहर लग रहा होता था वो नारा, तो हम उसको भी फेस करते थे क्योंकि हमारा उस नारे से कोई लेना देना नहीं था। हमारी अपनी एक कॉज थी, हमने वो स्ट्रगल की जो हमारे बड़ों ने आमरों के खिलाफ की, लेकिन ये जमहूरी आमिर थे। बेशक इमरान खान साहब न्याजी सही, लेकिन इन्होंने जितना मीडिया को नुकसान पहुंचाया और जितनी ज्यादा बेरोजगारी मीडिया को इस दौर में देखने में मिली, किसी आमर के दौर में भी देखने में नहीं मिली। जो लोग 1 लाख रुपए पे काम करते थे, उनकी सैलरियों को कट लगे कोरोना के नाम पे, और फिर वो आप खुद सोचे ना कि आपके घर का एक बजट बना होता है, अचानक ऑफिस उसमें कट लगा देता है, तो ऑफिस को तो इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जैसे कोरोना कम हुआ और जो अच्छे इदारे थे उन्होंने उसको रिवर्स किया, तो बहुत सारे इदारों ने नहीं किया। तो जो सहाफ़ी होता है वो भी इसी हर हुकूमत के मातहत ही होता है और उसको भी रिलीफ हुकूमत नहीं देना होता है। ये अपने मफादात के लिए मालकान से गठजोड़ कर लेते हैं और हमें उसी तरह पीसते रहते हैं, जैसे वो जूसर मशीन में किसी एक पीस को दोबारा से दोबारा आप डालते जाएं और उसका जूस निकालते जाएं। तो हमने बहुत ज्यादा सफर किया। इस हुकूमत से भी हमें वो उम्मीदें नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पहली तकरीर थी उसमें हमारा कहीं जिक्र ही नहीं था, पीका एक्ट का जिक्र नहीं था, हमारी जो सैलरियों में कट लगे हैं उनकी वापसी का कोई, तो बुला लिया फौरन। देखें जी, अफ्तारी पे जो गए हैं वो अफ्तारी कर नहीं गए, हमें तो इज्तिमाई मफाद चाहिए। मुझे जाती फायदा नहीं चाहिए अपने लिए, मुझे किसी अच्छे टीवी चैनल में किसी मिनिस्टर की सिफारिश पे जॉब नहीं चाहिए। मेरी जो काबिलियत है मुझे अल्लाह ताला उसमें अच्छी जॉब दी हुई है उसने, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं मजीद भी तरक्की करूंगा। लेकिन मुझे जो फायदा चाहिए इस हुकूमत से इज्तिमाई तौर पे, पाकिस्तान के हर सहाफ़ी के लिए, हर मीडिया वर्कर के लिए मुझे एक ऐसा फायदा चाहिए जो उनके बच्चों तक भी मुंतकिल हो और जिससे उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट है जैसी आप मेरे चेहरे पे देखते हैं। जिंदाबाद सर, मुझे इशारा हो रहा है वहां से, मतलब ये अच्छी बात है इशारे करना, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे इशारे करना अच्छी बात है, अच्छे इशारे करना अच्छी बात है। अच्छे इशारे दे रहे हैं आप मुझे कि टाइम कम रह गया है। ये सर कुछ थोड़े से गिफ्ट्स हैं जो आपके साथ सर जाएंगे, और ये सर हाउस ऑफ कल्लार की तरफ से है, ये सर फॉर्मी की तरफ से है, ये पांडा की तरफ से है सर, ये आपके साथ जाएगा। और सदाबहार जल्दी से माइक लें, जल्दी से नीचे माइक दें। और ये जो गिफ्ट है ये आपने, ये शफक वालों की तरफ से जो गिफ्ट है वो इंतहाई शफीक इंसान बैठे हुए हैं, उनको दीजिएगा। पांडा की तरफ से, अब मैं नहीं कहता कि कोई पांडा बैठे हुए हैं, आपको जो मुनासिब लगे वहां दे दीजिएगा। ज्यादती कर रहा तू, अच्छा ठीक है, नहीं वो ठीक किया है। ओए सब आ गया सर, बहुत सर तारफ थोड़ा सा जल्दी से, टाइम कम है जी। मेरा नाम उमर हयात है जी, और मैं भी जर्नलिस्ट हूँ माशाल्लाह, और एक अखबार नवीस माशाल्लाह। पहले तो प्रिंट मीडिया में काम किया, फिर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इलाका कौन सा है सर का? रेडियो गिलगित बल्तिस्तान। माशाल्लाह, और इतनी नफीस उर्दू में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं समझाऊं कि शायद कराची से हैं आप। नहीं नहीं, गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ कौन बैठे हुए हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आमिर खान न्याजी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी न्याजी हैं सर? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सर गिफ्ट कोई भी जो है ना बचे ना, ये तकसीम कर दीजिएगा। और एक तो हमारे नात ख्वाह भाई हैं, उनके लिए ये आपके लिए सर, ये आपके साथ जाएगा। ये पांडा की तरफ से है, इसके नाम पे मत जाइएगा, चीज ये अच्छी है, ये ठीक लोग हैं। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। अब चूंकि मुझे जो इशारा हो रहा है वो ये हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं, आप घर में किसी के छोटा बेबी बच्चा 6 महीने साल का है किसी के? है जी, बस कर दो सर, बस कर। ये नहीं सर, ये तिफाल वालों की तरफ से है, ये आपके बच्चों के लिए डायपर है, ये आपके साथ जाएगा सर। और किसी के यहाँ जी आप? अच्छा माशाल्लाह, मुझे तो आइडिया नहीं था। वेरी गुड। ये तिफाल वालों की तरफ से
ये आपके साथ जाएगा जी, चलें। बड़े वो बड़े हैं। अच्छा 2 साल वाले हैं, वो है कोई 2 साल वाला होगा शायद मेरे पास, ढूंढे भाई निकाल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इशारा हो रहा है, बिल्कुल मैं वाइंड अप करने लगा हूँ, मुझे पता है आपके हाथ में ईंट है। काई साहब आपका आपने बहुत बाहर बहुत नहीं शुक्रिया, आपने सबको बुलाया और हंसपे रवायत आप हमेशा ज़ीराई बख्शते हैं और अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को आज ये एजाज़ बख्शा और अपने प्रोग्राम में बुलाया, इंशाअल्लाह आइंदा भी हम आते रहेंगे। हमें जो सबसे ज़्यादा खुशी है आपके इस प्रोग्राम में आने के अलावा कि खैबर टीवी और KT टीवी कभी डिफाल्टर नहीं रहा, हमेशा सहाफ़ियों का ख्याल रखता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। K2 TV पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान को बहुत ज़्यादा कवर करता है, आप लोगों का शुक्रिया। और इसके साथ जो सहाफ़ियों के इश्यूज़ भी आप लोग हाईलाइट करते हो, जिसके लिए हम सब आपके मशकूर हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप सबका, ढेरों ढेरों शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया। अब जनाब आपसे हम नात सुनेंगे, आपसे मुलाकात होगी ख्वातीन और हज़रात अगले हफ्ते, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब आप सबके लिए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुदूदे ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं हुदूदे ताईरे सिदरा, हुजूर जानते हैं बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हुदूदे ताईरे सिदरा, हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं, हुदूदे ताईरे सिदरा, हुजूर जानते हैं। सिखाई बात ये सरवर हमें शाबाने, सिखाई बात ये सरवर हमें शाबाने, के जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हुदूदे ताईरे सिदरा, हुजूर जानते हैं।